नमस्कार, मैं विकास कुमार और आज शख्सियत में आपको मिलवाते हैं AIMIM के एक सक्रिय कार्यकर्ता से। हम इस पार्टी का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि इस बार विधानसभा क्षेत्र में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं तो कटिहार के क्षेत्र में ये तमाम पार्टियां जिसमें AIMIM बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं AIMIM के जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है उसके जिला अध्यक्ष महबूब आलम। हम जानने की कोशिश करते हैं कि चुनाव को लेकर इस बार 2020 में विधानसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं उनकी पार्टी के क्या रणनीति है, उनकी पार्टी ने क्या रणनीति बनाई है और किन किन सीटों पर ये पार्टी चुनाव लड़ेगी। सबसे पहले महबूब आलम जी नमस्कार, टाइम्स न्यूज़ में वक्त देने के लिए। किन किन विधानसभा में आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी कटिहार के? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग कीमती वक्त निकाल करके आए हैं। देखिए, मेरा पार्टी पहला लिस्ट 32 सीट पे जारी किया है, फिर सेकंड लिस्ट जारी हुआ है परसों 18 विधानसभा सीट, तो कुल 50 सीट अभी जारी हुआ है। फिर तीसरा लिस्ट आएगा तो उसमें बरारी भी शामिल है। कटिहार में 5 सीट का ऐलान हो चुका है। कौन कौन सा सीट है वो? बरारी, मनिहारी, प्राणपुर और कदवा और बलरामपुर। अच्छा, इन 5 सीटों पर AIMIM उम्मीदवार दे रही है अपना। हाँ, तो उसमें बरारी भी शामिल है। तो हम बरारी से बिलोंग करते हैं, बरारी से आते हैं। तो बरारी का जो विकास का जो मुद्दा है अभी तक हमको नज़र में नहीं आ रहा। नहीं, आपको ऐसा क्या लगता है कि जो वर्तमान विधायक ने नहीं किया है? आप क्या बरारी से AIMIM के आप प्रत्याशी हैं या आपने दावा किया है इस सीट के लिए अपनी पार्टी? हमने दावा किया है, जो कि आज 2 साल से इस पार्टी में काम कर रहे हैं और मेरा संगठन भी चल रहा है, संगठन का विस्तार भी चल रहा है। तो नीरज यादव जो हम लोग का यहाँ का विधायक है, कार्यकाल उनका पूरा है, तो अभी तक ना अच्छा स्कूल है, ना अच्छा हॉस्पिटल है, ना एजुकेशन का मामला कुछ नहीं है, ना अच्छा पुल है, ना रोड, ना नाला, कुछ नहीं है। 5 साल उसका कार्यकाल पूरा है, तो विकास का कोई खाली झूठा इंजाम देगा आदमी से वोट लिया है। मतलब खाली आदमी को ठगने का काम किया। वो किसने ठगा है? राजद पार्टी ने, महागठबंधन, नीरज यादव ने। कुछ तो विकास हुआ होगा कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप अवैसी साहब की पार्टी से हैं, तो आप अपने जो आपके विरोध में अभी नीरज यादव भी खड़ा होंगे, इसलिए आप उन पे सीधे सीधे ये आरोप लगा रहे हैं या खारिज कर रहे हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है। आपको कैसे लगता है कि उन्होंने काम नहीं किया है? काम हमको दिखा दीजिए। कोरोना जो आया, कोरोना से लेकर अभी तक सबसे ज़्यादा बेरोजगार है तो बरारी में है। क्षेत्र जो हम घूम रहे हैं, बेरोजगार क्यों घूमेगा भाई? सबसे ज़्यादा बेरोजगार बढ़ गया है कोरोना से लेकर अभी तक। सबको रोजगार देना होगा, रोजगार का कोई नाम ही नहीं है। मरीज मर रहा है ऑक्सीजन के कारण, अच्छा स्कूल नहीं है। अच्छा, आप चुनाव में जाएंगे तो क्या मुद्दा रहेगा? क्योंकि आपकी पार्टी तो कह रही है कि हम मुसलमानों की आवाज़ हैं, आपके बड़े नेता कहते हैं कि हम मुसलमानों की आवाज़ हैं, हम तुम्हारे अपने हैं, हम तुम्हारी आवाज़ उठाएंगे। इस बात, ये तो बात नहीं, मुसलमानों को खाली नहीं है, हर जाति हर तबके का आवाज़ है, दलितों का आवाज़ है, मुसलमान, मतलब पूरा भारत का जितना भी कास्ट है सबका आवाज़ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका आवाज़ है। लेकिन आपके बड़े नेता तो कहते हैं कि भाई हम मुसलमान, आप मुसलमान, कभी ना हमारे लीडर तुम्हारी आवाज़ उठाएंगे। असदुद्दीन अहमद साहब कभी ना मुसलमान का लीडर थे न कभी रहेंगे, सबका लीडर है, हर जाति हर तबके का लीडर है। हमारे जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमान साहब, वो भी सब पार्टी जाति तबके का लोग का लीडर है, कोई इसमें ही नहीं है। लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से जब भी कुछ बयान आता है तो वो बहुत ज़्यादा, आप लोग पता नहीं, बहुत ज़्यादा जी जो अल्पसंख्यक के फेवर में होता है और बहुसंख्यक के खिलाफ होता है। नहीं, ऐसे बात नहीं है। दलितों का आवाज़ है, अगर पार्लियामेंट में अगर आवाज़ उठता है, दलितों का अगर ऊपर अगर अत्याचार होता है
या मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होता है, किसी का ऊपर अगर अत्याचार होता है तो पहले पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज़ उठाने का काम करते हैं। आप वीडियो भी देख सकते हैं। नहीं तो आप ये बताइए कि मुसलमानों के हिमायत की बात करते हैं, उनके प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, वो कहते हैं कि हम आप ही के हैं, हम आपकी आवाज़ उठाएंगे, आप दूसरे पार्टी पर क्यों जा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी एक जाति पर, एक धर्म पर विशेष है। नहीं 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 नहीं, ये गलत है। हमारे पार्टी झारखंड में चुनाव लड़ा, हर जाति को टिकट दिया, बिहार में भी लड़ेगा, हर जाति को टिकट देगा, हर जाति शामिल है इस पार्टी में, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, दलित हो, हर जाति शामिल है इस पार्टी में। सेकुलर फोर्स की बात करते हैं जी। देश में, राज्य में सेकुलर ताकत मजबूत हो या जो धर्म की हिमायती करते हैं वो ताकत? नहीं, सेकुलर ताकत मजबूत हो। हम लोग धर्म का राजनीति, जाति धर्म का हम लोग राजनीति नहीं करते हैं सर। लेकिन हम लोग लालू और नीतीश का तरह नहीं है जो हम लोग यादव का लीडर है। लालू और नीतीश सिर्फ जाति और धर्म का राजनीति किया है, आज सत्ता में बैठा हुआ है और लोगों को ठगने का काम किया है। हम लोग वो राजनीति नहीं करते, हम लोग अलग उठ के आए हैं। नहीं, हर जाति जिसका ऊपर जुल्म होता है उसका हम लोग आवाज़ है, चाहे असेंबली के अंदर हो चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो। अब देख सकते हैं सेकुलर पार्टी होने का जो पार्टी दम भरती है, इस बार विधानसभा चुनाव में आपके खड़ा होने पे तो खासा नुकसान उसको होगा। तो कहीं ना कहीं हिडन एजेंडा तो नहीं है बीजेपी को जिताने का? ये गलत आरोप है। 2019 में जो उपचुनाव हुआ किशनगंज में, आप देख सकते हैं बीजेपी का एजेंट कौन निकाल गया, तीसरे स्थान में कांग्रेस आ गया। जो लोग एमआईएम को इल्जाम लगाते हैं कि बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी का बी टीम है, अब बी टीम को तो उपचुनाव में नजर आ गया। तीसरा जमानत जब्त हो गया कांग्रेस का किशनगंज में, अब देख सकते हैं। तो एमआईएम जो है वो किशनगंज में है जी, जहां मुस्लिम वोटों का प्रतिशत बहुत ज्यादा है। नहीं, मुस्लिम आप वहां हैं, हर जाति, तो हर कास्ट वोट दिया। आप बरारी विधानसभा क्षेत्र के प्रबल दावेदार हैं जी, जैसा आपने बताया जी, अपनी पार्टी से। तो आपके चुनाव लड़ने से जो पार्टी अपने आप को सेकुलर पार्टी होने का दम भर रही है जी, वो तो कमजोर होगी ना? नहीं, गलत। आप हमको दिखा दीजिए सर, 15 साल लालू राज किया, 15 साल नीतीश कुमार राज किया, क्या विकास हुआ? सबसे ज़्यादा बेरोजगार है तो बरारी के अंदर है, सबसे ज़्यादा देख रहे हैं। लगता है कि हर घर में बेरोजगारी है, एजुकेशन का कमी है, एजुकेशन में तो कहिए नहीं है। गरीब बच्चा कहाँ जाएगा? पैसा कहाँ है? पैसा है जो पढ़ाएगा। तो हम लोग का एक ही मुद्दा है, एजुकेशन पे, हॉस्पिटल पे, अच्छा स्वास्थ्य केंद्र हो, हर पंचायत में हो, हर ब्लॉक में हो। जैसे कि अभी देख रहे हैं कि कोई भी आदमी कागज पत्र लेके जा रहा है सीओ साहब का यहाँ या थाना प्रभारी, तो उसको कोई इज्जत नहीं देता है, वो उसको अपना जो सो बोल के भगा देता है कि आप यहाँ से निकल जाइए, कोई इसमें ही नहीं। तो हम लोग उसी लिए आए हैं उठ करके। हम लोग जाति धर्म के राजनीति में नहीं, अलग उठ करके हम लोग आए हैं। नीतीश कुमार के राज्य में जी या शासन काल में जी विकास तो हुआ है ना? विकास हम नहीं बोलेंगे विकास नहीं हुआ, विकास हुआ है, लेकिन आदमी जो है बेगर ऑक्सीजन के कारण आदमी जो मर रहा है, क्या कारण है? यही सब विकास है। कहाँ बेगर ये रोड ऑक्सीजन? नाला कुछ बना देने से विकास हो गया? कहाँ बेगर ऑक्सीजन का आप मिला? ये सदर अस्पताल में देखिए, कोरोना हुआ है, जब कोरोना लॉकडाउन चल रहा था तब बेगर ऑक्सीजन से मर गया आदमी। अब सदर अस्पताल, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है अधिकारियों का। ऑक्सीजन थी, अब जो ऑक्सीजन थी, कुछ और सिस्टम हुआ होगा। हाँ, हालांकि इस वाले मामले जो में हमको सुनने में आया वही बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन के बगैर आदमी मरीज डेथ कर गया। फिर जो हो, लेकिन विकास तो हुआ है ना नीतीश कुमार के राज्य में, आपको तो बोल रहे शासनकाल हैं में। विकास रोड या कुछ ये सब बना देने से विकास नहीं होता है। आपको रोजगार देना होगा, अच्छा स्कूल देना होगा, आपको स्वास्थ्य केंद्र देना होगा। अफसर साहब जो अपना काबिलिगिरी दिखा रहा है, इस सब को कम करना होगा। गरीब पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, उसके बाद रोजगार की बात होगी। शिक्षकों की नौकरी भी हुई है और बिजली सुधरी है, सड़कें बनी हैं, आपके पीछे जो बल्ब जल रहा है, हाँ, ये नीतीश कुमार के राज में ही संभव है कि हम शाम के 8-9 बजे आपके पास बैठे हैं और आपके घर में बल्ब जल रहा है। इस बात को आप एडमिट करते हैं? नहीं, जो वही तो बोल रहे हैं, विकास किया है, ऐसा बात नहीं किया है, लेकिन जनता को ठगने का काम किया है।
ये बॉल जलने से, रोड बनाने से कुछ नहीं होगा, ये सब तो करना ही होगा, लेकिन आपको अच्छा स्कूल देना होगा हर पंचायत में, स्वास्थ्य केंद्र देना होगा, क्योंकि आदमी आजकल बीमार से परेशान है सर, ज़्यादा बीमार से अभी परेशान है। बच्चे लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं गरीबी के कारण। तो आपको क्या लगता है कि आप बरारी से विधायक बन जाएंगे तो रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा? जी इंशाल्लाह। कैसे? अगर जीतते हैं तो मेरा काम रहेगा पहला एजुकेशन, उसके बाद स्वास्थ्य, उसके बाद जो भी काम है, जो भी मुद्दा है सब में ध्यान देंगे। कैसे जीतेंगे तो इंशाल्लाह होगा, कैसे नहीं होगा सर? कुछ रोड मैप होगा ना, कैसे करना है उसको? हम असेंबली में आवाज़ उठाएंगे, असेंबली में आवाज़ उठाएंगे कि यहाँ मतलब गरीब आदमी मर रहा है, पैसा नहीं है बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो हम आवाज़ उठाएंगे, आवाज़ उठाने के लिए तैयार है, कैसे नहीं होगा? अच्छा, तो विधायक बनने के बाद पहला काम आप क्या करेंगे? पहला काम एजुकेशन का रहेगा, उसके बाद स्वास्थ्य। तो एजुकेशन में क्या खाका है? स्कूल कॉलेज क्या करेंगे एजुकेशन में? एजुकेशन में जैसे कि मदरसा होता है, स्कूल भी होता है, सब दीनी तालीम, हर तरह का तालीम हम दीनी तालीम देंगे बच्चा को, मेरा पहला काम रहेगा। उसके बाद स्वास्थ्य, क्योंकि आदमी लॉकडाउन से लेकर अभी तक हमको लगता है कि कितना मरीज मरा है, कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल ही बंद था, हर चीज़ बंद था। ये झोला सब डॉक्टर सब क्या करेगा? कोई तो कोई नहीं, तो आदमी सब मर रहा था, तो यही सब ध्यान में को लाना है। तो मेरा सवाल फिर घूम के वहीं आ जा रहा है कि आप चुनाव में खड़े होंगे जी, तो किस पार्टी की वोट कटेगी? नहीं, ये सब गलत आरोप है। वोट जो आपको मिलेगा वो तो किसी न किसी पार्टी को जा रहा होगा। नहीं, आपको हम क्या बोले, हर जाति हर धर्म को लोगों को हमारा पार्टी में। मैं जाति धर्म की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप जब चुनाव में खड़ा होंगे। नहीं, आपका कहना है कि हम चुनाव में लड़ेंगे तो खाली मुसलमान वोट आएगा, अदर कास्ट का? मेरा कहना ये नहीं था, मेरा कहना था कि आप अब से पहले बिहार में आपकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी, और आप 6 सीट में लड़ी थी। हाँ, वो पहले इधर कटिहार विधानसभा में नहीं लड़ी, एक में लड़ी थी, बलरामपुर में, जो कि हमारे यूथ प्रेसिडेंट आदिल हसन आजाद साहब लड़े थे। तो आप जब लड़ेंगे चुनाव बरारी से जी, तो ये वोट, जो वोट आपको पड़ेगा वो किसी न किसी को तो पड़ रहा होगा, तो किसका वोट कटेगा? ये निश्चित तौर पर बीजेपी का तो नहीं कटेगा। मेरा पार्टी में हर धर्म के लोग हैं, क्योंकि 2015 में तो चुनाव नहीं लड़ी थी। धर्म की बात हम कर ही नहीं रहे, हम कह रहे हैं निश्चित तौर पर बीजेपी का वोट तो नहीं कटेगा। नहीं, वोट काटने का तो सवाल ही नहीं है सर, काम पे वोट देगा। जनता जान रहा है कि 15 साल नीतीश कुमार क्या किया, 15 साल लालू यादव क्या किया, विकास का नाम पे तो खाली वोट लिया, ठगने का काम किया जनता को, बरगलाने का। देखिए, आपको हम बता रहे हैं लालू यादव के बारे में, लालू यादव पार्टी का, आरजेडी के बारे में बता रहे हैं। जो अभी जो प्रेजेंट विधायक है, मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दिया, जबकि मुसलमान 1 लाख है बरारी में, मुसलमान की टिकट क्यों नहीं दी? अच्छा, उस 1 लाख मुसलमानों का वोट लेने के लिए आपकी पार्टी। आप सुनिए, हम लोग गठबंधन में जाने के लिए ऐलान कर दिए हैं, लेकिन मुस्लिम का वोट चाहिए, लेकिन मुस्लिम का लीडरशिप नहीं चाहिए लालू यादव को। अच्छा, आरजेडी को, महागठबंधन को मुस्लिम वोट चाहिए, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप नहीं चाहिए। अच्छा, एक चर्चा जो है बहुत तेज है जी कि आपकी पार्टी AIMIM जी बीजेपी की सहयोगी पार्टी है। आपको हम पहले, क्योंकि आप जहां जहां खड़ा होंगे वहां आरजेडी कांग्रेस को तो निश्चित तौर पर नुकसान है। आपको हम पहले ही बता दिए, क्योंकि मुस्लिम वोटर इन लोगों को वोट करते हुए आ रहे थे। आपको हम पहले ही बता देते कि हम लोग जाति धर्म का राजनीति नहीं करते हैं, यादव की तरह, नीतीश कुमार की तरह, मोदी की तरह हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग जाति धर्म उठ करके राजनीति कर रहे हैं, अलग होकर के। तो किशनगंज में जो हम लोग का 2000 उपचुनाव जो हुआ 2019 में, तो वहाँ कांग्रेस बी टीम निकल गया, तीसरा स्थान में जमानत जब्त हो गया कांग्रेस का। तो कहाँ आप देखिए, जनता समझ गई है, समझ चुके हैं जनता कि वोट इस बार किसको देना है। पार्लियामेंट में एक ही शेर आवाज उठाने वाला है, ट्रिपल तलाक हो, मोमली सिंह हो, दलित के ऊपर अत्याचार हो, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो, यादवों के ऊपर अत्याचार हो, कोई भी मतलब समस्या हो, पार्लियामेंट में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असदुद्दीन ओवैसी यही बात तो मैं कह रहा हूँ, वो भी यही बात कह रहे हैं कि हम आपके बीच के लोग हैं, हम आपकी आवाज उठाते हैं, आप दूसरे को क्यों बोल रहे हैं, नहीं, दूसरी पार्टी को?
तो यही तो गलत है। हमने भी मुसलमानों की कई आवाज़ उठाई, दर्शक हमारे जानते हैं मैं तो मुसलमान नहीं हूँ, देखिए लेकिन फिर उसको कास्ट बेस पर वोटों का पोलराइजेशन करना। आरोप लगाने वाला लगाते रहेंगे सर, आरोप लगाने वाला लगाते रहेंगे। हम लोग का काम है, चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस बार चुनाव लड़ेंगे आप? जी इंशाल्लाह, अगर पार्टी हमको टिकट देती है तो चुनाव लड़ेंगे। अब मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा रहेगा कि अच्छा बिजली आए, बिजली का अभी भी जो आप बोले बिजली, तो हमको लगता है कि 10 घंटा बिजली देता है, रात भर ख़त्म बिजली का भी समस्या है, एजुकेशन का समस्या है, स्वास्थ्य का समस्या है, अच्छा मतलब रोजगार का समस्या है, बेरोजगार सब घूम रहा है। सबसे बड़ा बात तो एजुकेशन और रोजगार, क्योंकि रोजगार है ही नहीं, कहाँ जाएगा? अभी लॉकडाउन में सब फंसा हुआ है, ना बाहर जा पा रहा है जनता, ना मतलब घर में कोई काम है। तो ये सब नीरज यादव को देखना चाहिए, नहीं देखेगा। सबसे ज्यादा अगर लॉकडाउन का पालन किया तो नीरज यादव बरारी विधायक। तो बढ़िया बात है ना, लॉकडाउन का पालन किया। पालन की अच्छी बात है, लेकिन आप विधायक है भाई, अब जनता आपको चुना है, काम करना होगा, आपको फील्ड में निकलना होगा। अच्छा, नीरज यादव जब जीते तो 5 साल के कार्यकाल में इस सुखासन, जहाँ आप रहते हैं सुखासन बस्ती में, कितनी बार आए? हमको लगता है कि वही 2 या 3 बार आएंगे, 2 या 3 बार जी। और कुछ विकास कार्य उन्होंने इस एरिया में? विकास कार्य को कहाँ कुछ नहीं किया है। जो किया है हम लोग का पंचायत का मुखिया जी किया है। अच्छा, मुखिया जी किया है, जो भी आप रोड नाला जो भी देख रहे हैं मुखिया जी किया है जी। समिति साहब किया है। चलिए, आपके पार्टी से शीर्ष नेता, और हम आपका चैनल के माध्यम से पूरा बरारी के समस्त जनता को हम निवेदन करेंगे, अपील करेंगे कि आप लोग का पार्टी आ चुका है, आप लोग का पार्टी आ चुका है। आप लोग इस बार एमआईएम को कामयाब करें, और आप लोग जाति धर्म के उठ करके आप लोग को कामयाब करना है एमआईएम को, और विकास के मुद्दे पर आपको लड़ना है। तो ये चीज़ अपील है कि इस बार मतलब बढ़िया आप लोग का इस पार्टी आया है, एमआईएम पार्टी, मतलब बरारी विधानसभा ऐलान हो चुका है, चुनाव लड़ेंगे एमआईएम पार्टी। आप लोग से गुजारिश है कि इस बार एमआईएम पार्टी को कामयाब करें, चाहे कोई भी कैंडिडेट रहे, हम रहे या अदर कोई भी रहे, लेकिन एमआईएम पार्टी को कामयाब कीजिए आप लोग, ये अपील है आप लोग से। ये थे महबूब आलम, जो ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष है। इनकी बात हमने आप तक पहुंचाई और कई सवाल इनसे पूछे। आज के लिए मुझे, इमरान और दीपक को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।